स्टूडेंट्स, बच्चे आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन यूनिट्स। कंसंट्रेशन यूनिट्स केमिस्ट्री का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कंसंट्रेशन यूनिट क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में भी है। क्लास 11th में ये फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है, उसमें लिखा हुआ है रिएक्शन इन सॉल्यूशन। और क्लास 12th में सॉल्यूशन चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट, उसमें सीधा लिखा है कंसंट्रेशन यूनिट। तो क्लास 11 में क्या लिखा है, कौन सा टॉपिक है? रिएक्शन इन सॉल्यूशंस। केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में जो हम ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स ज्यादातर सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं, इसलिए टॉपिक दिया गया है रिएक्शन इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सबस्टेंसेस। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? एक और आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वो क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर वो हो गया जिसमें दोनों कंपोनेंट फुली एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएंगे। जैसे आपने शुगर लिया, उसको वाटर में डिसॉल्व किया तो सोल्यूशन बन गया, तो वो होमोजीनियस है। आपने सैंड लिया, सैंड को वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करी तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा। होमोजीनियस मिक्सचर में दोनों सबस्टेंसेस का नेचर एक जैसा होता है। जैसे शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर लिया तो शुगर क्या करता है, शुगर के मालिक्यूल वाटर में जो इंटरमालिक्यूलर स्पेसेस होती हैं उनको ऑक्यूपाई कर लेता है। शुगर मालिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, डिसॉल्व हो जाता है, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। ये जो सोल्यूशन होता है इसमें दो कंपोनेंट्स रहते हैं। जो सबस्टांसेस सोल्यूशन बनाते हैं उनको हम कंपोनेंट्स कहते हैं, और दो कंपोनेंट मेन होते हैं, एक सल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सल्यूट वो कंपोनेंट है विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सल्यूट, और साथ में इट गेट डिसॉल्व, ये घुल जाता है किसी लिक्विड मीडियम में। सॉल्वेंट वो है विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी और in which solute get dissolve। भाई जो घुल जाए वो सोल्यूट है, और जिसमें घुले जिसमें डिसॉल्व हो वो सॉल्वेंट है। जो कम मात्रा में हो वो सोल्यूट है, जो ज्यादा मात्रा में हो वो सॉल्वेंट है। ये जो चैप्टर टॉपिक हमें पढ़ना है ये वाला, इसमें नोटेशंस हम इस्तेमाल करेंगे। सल्यूट को हम रिप्रेजेंट कर लेंगे लेटर बी के द्वारा, सॉल्वेंट को लेटर ए के द्वारा, और 1 और 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 फॉर सॉल्वेंट 2 फॉर सल्यूट। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसमें ए के लिए नोटेशन ए इज फॉर सॉल्वेंट एंड बी इज फॉर सल्यूट। सबसे पहला कंसंट्रेशन यूनिट, या सबसे पहले कंसंट्रेशन यूनिट का डेफिनेशन। कंसंट्रेशन यूनिट्स, कंसंट्रेशन यूनिट्स ये टॉपिक है हमारा। सबसे पहली बात कि कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व कह सकते हैं, या फिर प्रेजेंट कह सकते हैं, दैट कैन बी प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। ये वो अमाउंट ऑफ सल्यूट होता है जो एक सोल्यूशन में प्रेजेंट होता है। एक सोल्यूशन के अंदर कितनी क्वांटिटी में सल्यूट है उसको हम कंसंट्रेशन कहेंगे। कंसंट्रेशन यूनिट क्या है? कंसंट्रेशन यूनिट हो गया द यूनिट विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ सल्यूट इन सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन यूनिट वो यूनिट जो इस्तेमाल होता है एक्सप्रेस करने के लिए कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है सॉल्यूशन में। तो क्या हो गया कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन मीन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। व्हाट इज कंसंट्रेशन यूनिट? कंसंट्रेशन यूनिट्स मीन द यूनिट विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। कौन कौन सा कंसंट्रेशन यूनिट इस्तेमाल होता है वो पढ़ेंगे। सबसे पहला है मास परसेंटेज। मास
परसेंटेज, मास परसेंटेज क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ मास। किसका परसेंटेज, सल्यूट का और सॉल्वेंट दोनों का निकाल सकते हैं। हम यूं कहेंगे मास परसेंटेज इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सल्यूट that can be dissolved per 100 parts by mass of solution। कितने पार्ट्स हैं बाय मास सल्यूट के जो डिसॉल्व है पर 100 पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मास परसेंटेज ऑफ सल्यूट, तो मास परसेंटेज ऑफ सल्यूट क्या हो गया, सल्यूट का मास। अब मास को W के द्वारा रिप्रेजेंट कर लेते हैं और सल्यूट के लिए B और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। पर 100 है तो 100 यहाँ आएगा, बाद में इसको हम यहाँ लिख लेंगे, तो ये आएगा WB अपॉन WA प्लस WB मल्टीप्लाइड बाय 100। एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, अगर आपको सॉल्वेंट का मास परसेंटेज भी निकालना है तो सॉल्वेंट का मास ऊपर रहेगा और सॉल्यूशन का नीचे। एक क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल है एनसीईआरटी का, वहां लिखा है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ 2 ग्राम ऑफ ए सबस्टांस ए। सबस्टांस को नाम दे दिया गया है ए, 2 ग्राम उसका क्वांटिटी है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज, मास परसेंटेज निकालनी है 2 ग्राम सबस्टांस ए की डिसॉल्व इन 18 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास दे के रखा है, ना कि सॉल्यूशन का, तो इसको बड़ा ही आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। मास परसेंटेज ऑफ ए, तो ए का मास कितना है भाई 2 ग्राम, सॉल्यूशन का कितना है, दोनों को ऐड कर लेंगे, 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100, so this is 2 upon 20 into 100। ये गया और कितना बच गया, 2 चला गया 10%। so अगर 18 ग्राम सॉल्वेंट में 2 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व है तो उसका मास परसेंटेज कितना बनेगा 10%। दिस इज अबाउट मास परसेंटेज। थोड़ी सी स्पेस में हम मोलैरिटी भी समझ लेते हैं। मोलैरिटी, मोलैरिटी को कैपिटल M के द्वारा डिनोट किया जाता है। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved per liter of solution। क्या है भाई मोलैरिटी, मोलैरिटी है कि कितने मोल है सॉल्यूट के जो डिसॉल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन में। M मोल के लिए N, सॉल्यूट के लिए B और वॉल्यूम के लिए V। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट NB अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V। इसका यूनिट आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स। मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लीटर इज इक्वल टू डेसीमीटर क्यूब। मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, मोलैरिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। एक और आता है मोलैरिटी, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क पड़ता है। फर्क क्यों पड़ता है वो बता दें कि टेम्परेचर जो है वो वॉल्यूम को अफेक्ट करेगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेस। टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, वो दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं, बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इट मींस कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा। तो इसलिए मोलैरिटी में वॉल्यूम इस्तेमाल होता है, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे
इसके क्वेश्चन की छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 250 milliliter ऑफ ए सोल्यूशन। 250 ml एक सोल्यूशन है, उसका मोलैरिटी हमें निकालना है। उसके अंदर है क्या? कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक 250 ml सोल्यूशन है, 4 ग्राम NaOH उसमें डिजॉल्व है, उसका हमें मोलैरिटी निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 250 मिलीलीटर। भाई मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000 डायरेक्ट लिख रहे हैं, 0.25 लीटर। मोल्स निकालने हैं NaOH के, मास इन ग्राम दे के रखा है, इसको मास इन ग्राम को WB लिखते हैं, B फॉर सोल्यूट, W फॉर मास। यहां पे आ जाएगा 2, दिस इज 4 ग्राम। MB लिख लेते हैं, मोलर मास। NaOH का निकालना है तो सोडियम का मास इज 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, ये सम अप करेंगे तो 40 ग्राम पर मोल। अब हमें मोल्स निकालने हैं NB, तो मास इन ग्राम ऑफ NaOH 4 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 40 ग्राम पर मोल। दिस इज 1/10, 0.1 मोल बने। अब ये जो 0.1 मोल आ गए, वॉल्यूम आ गया, तो बहुत आसान हो गया मोलैरिटी निकालना। M इज इक्वल टू NB अपॉन V। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, दिस इज 0.1 मोल। वॉल्यूम, दिस इज 0.25 लीटर। ये कैलकुलेशन करेंगे तो 1/10 और 25/100 ये, और ये गया तो दिस इज 10/25। इसको सॉल्व करेंगे, 5 एज अ कॉमन तो 2, 5, 2/5, दिस इज 0.4 आएगा, ये 0.4 मोल लीटर इनवर्स। दिस इज द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन। कितना सोल्यूशन? 250 ml, जिसमें 4 ग्राम NaOH डिजॉल्व है। दिस इज मोलैरिटी। एक और एग्जांपल आपको यहां बताएंगे, जिसमें ये कि अगर हमारे पास कोई गिवन सोल्यूशन है, उसका मोलैरिटी हमारे पास है, हमारे पास वॉल्यूम उसका है 2 लीटर है, 3 लीटर जितना भी है, उसका वॉल्यूम हम बढ़ाते हैं, तो जो नई सिचुएशन में जो सोल्यूशन आएगा, जो नई क्वांटिटी आएगी, उसमें कितना मोलैरिटी रहेगा, वो हम बताएंगे अभी डाइल्यूशन फॉर्मूला में। मुझे मोलैरिटी से ही रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन जिसमें हम बात कर रहे थे अभी, कि अगर हमारे पास कोई गिवन सोल्यूशन हो जिसकी मोलैरिटी हमें पता है, वॉल्यूम हमें पता है, हम उसमें डाइल्यूशन करते हैं, हम उसमें और ज़्यादा सॉल्वेंट ऐड करते हैं, तो सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, तो सोल्यूट तो उतनी ही क्वांटिटी में रहेगा, लेकिन उस सिचुएशन पे कितना मोलैरिटी आएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि इन अ 2 लीटर 0.1 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का हमारे पास सॉल्यूशन है, मोलैरिटी निकाल के रखी है, वॉल्यूम दे के रखा है, और 3 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। उसमें हम क्या कर देते हैं, 3 लीटर वाटर और ऐड कर देते हैं। 2 लीटर ऑलरेडी है, 3 लीटर ऐड कर दिया तो 5 बन गया। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए न्यू सॉल्यूशन, जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी कितनी होगी, तो इसमें डाइल्यूशन फॉर्मूला लगेगा, जिसमें M1V1 इज इक्वल टू M2V2 है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास पहला सोल्यूशन है, मोलैरिटी उसकी कितनी है, 0.1 मोलर। जो सोल्यूशन पहले वाला है उसका वॉल्यूम कितना है, V1 इज इक्वल टू 2 लीटर। जो नया सोल्यूशन बना उसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, 2 लीटर पहले है, 3 लीटर ऐड हुआ तो इट बिकम 5 लीटर। और मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करनी है सेकेंड सिचुएशन पे, मोलैरिटी M2 हमें फाइंड आउट करना है नए सोल्यूशन का। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, इसको बोलते हैं मोलैरिटी डाइल्यूशन फॉर्मूला, और ये है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो फाइंड आउट हमें M2 करना है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, M1V1 अपॉन V2। सो ये आ जाएगा, M1 क्या है हमारे पास, 0.1 मोलर, मोलर की जगह मोल पर लीटर, ये तो M लिख लो सीधा, और साथ में वॉल्यूम इनिशियल कंडीशन पे हमारे पास स्टार्टिंग में कितना है, 2 लीटर, और फाइनल वॉल्यूम कितना बन जाएगा हमारे पास, दिस इज
V2 इज 5 लीटर, तो लीटर लीटर ने कैंसिल हो जाना है, तो सिर्फ मोलर बचना है, मोल पर लीटर। तो 0.1, दिस इज 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 5 और ऊपर यहाँ पे 2 रहेगा। तो बात करेंगे 0.1, दिस इज 1/10, यहाँ पे 2 और नीचे 5 है, तो ये आ जाएगा हमारा 2/10, दिस इज 5, so 1 divided by 5 multiplied by 5, this is 25, 1 divided by 25, तो this is 0.04 मोलर या फिर 0.04 मोल लीटर इनवर्स। पहले मोलैरिटी कुछ और थी, 0.1 थी, तो अब वॉल्यूम बढ़ने से मोलैरिटी जो है वो चेंज हो गई। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट मोलैरिटी की। मोलैरिटी और मोलैरिटी सिर्फ वो आर और एल का फर्क है, लेकिन एक्सप्लेनेशन अलग है। वहां पे वॉल्यूम की बात होती है, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट की बात होगी। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं लेटर स्मॉल एम के द्वारा, और ये है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट that can be dissolved per kilogram of solvent. Number of mole of solute that can be dissolved, that can be dissolved per kilogram of solvent. स्मॉल m के द्वारा डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इज NB, और मास ऑफ सॉल्वेंट को हम रिप्रेजेंट कर लेंगे WA के द्वारा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, कभी कभी ग्राम में भी होता है, तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 1000। यूनिट की बात की जाए तो इसका यूनिट आता है मोल किलोग्राम इनवर्स, मोल किलोग्राम इनवर्स। मोलैलिटी बेटर कंसंट्रेशन यूनिट है देन मोलैरिटी। रीजन कि मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। रीजन बता दिया गया आपको लास्ट, कि वहां पे वॉल्यूम है और यहाँ पे मास है। तो मोलैलिटी इज बेटर कंसंट्रेशन यूनिट देन मोलैरिटी। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इसका भी खुद से लिखेंगे क्वेश्चन। कैलकुलेट the molality of a solution containing 49 gram of H2SO4 dissolved in 1 kilogram of वाटर। वाटर का क्वांटिटी किलोग्राम में ले लिया हमने। अब जरूरी नहीं है 1 लिखेंगे, ऐसे जनरल इक्वेशन बनाया, आप वहां पे आपको क्वांटिटी चेंज करके भी दे सकते हैं। तो एक इसमें हमें ये देके रखा है कि मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम, दिस इज 49 ग्राम। अच्छा, अब मोल्स निकालने हैं तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट तो चाहिए, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट H2SO4 का निकालेंगे। हाइड्रोजन का एक, एटम का एक, और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का यहाँ पे 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 64। ये सब सम अप करेंगे तो दिस इज 98 ग्राम पर मोल। और अब आपको मोल्स निकालने होंगे, नंबर ऑफ मोल, WB 49 ग्राम, नीचे 98 ग्राम पर मोल। इसको सॉल्व करेंगे, 49 डिवाइडेड बाय 98, दिस इज 0.5 मोल। मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, वो तो ऑलरेडी देके रखा हुआ है 1 किलोग्राम, तो फिर निकाल देंगे मोलैलिटी, NB अपॉन WA। NB दिस इज 0.5 मोल, और WA कितना है, 1 किलोग्राम, तो सीधा सीधा 0.5 मोल किलोग्राम इनवर्स।
दिस इज मोलैलिटी। मोलैलिटी से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या लिखा है? डेंसिटी ऑफ 3 मोलर solution of NaCl is 1.25 ग्राम पर ml। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, मोलैलिटी उसकी हमें गिवन है। m कैपिटल मतलब मोलैलिटी मोल पर लीटर। 3 मोलर सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, उसका डेंसिटी देके रखा है 1.25 ग्राम पर ml। हमें निकालना है मोलैलिटी। मोलैलिटी निकालने के लिए हमें मोल्स चाहिए। 3 मोलर से मोल तो पता चल जाएंगे, लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे पता चले? तो इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम यहां देखेंगे कि 3 मोलर मीन्स 3 moles of NaCl in 1 liter solution। भाई एक चीज पता चल गई कि नंबर ऑफ मोल NB, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इज 3। दूसरा क्या पता चला कि 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन मतलब वॉल्यूम इज 1 लीटर, और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। अब डेंसिटी देखे रखिए 1.25 ग्राम पर ml। डेंसिटी आता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमें चाहिए क्या? मास चाहिए। मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमारे पास दिया गया है 1.25 ग्राम पर ml। वॉल्यूम 1000 मिलीलीटर। मिलीलीटर इनवर्स मिलीलीटर गया तो दिस बिकम 1250 ग्राम। ये हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन आया। हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज 1250 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सल्यूट। अब सल्यूट का मास कैसे निकले? सल्यूट का मास निकल जाएगा मोल के बेसिस पे। मोल हमारे पास NaCl के, मोल्स ऑफ NaCl कितने मोल हैं यहां पे? 3 मोल। मोल निकल गए। मोल का फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो 3 मोल है। मोलर मास का वैल्यू निकालना है, तो मोलर मास ऑफ NaCl, भाई सोडियम का मास है 23, क्लोरीन 35.5। ये ऐड करेंगे तो इट बिकम 58.5 ग्राम पर मोल। ये आ गया हमारे पास मोलर मास। मोलर मास आ गया। मास इन ग्राम आसानी से निकाल लेंगे हम। मास इन ग्राम्स इज इक्वल टू 3 मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं 58.5 ग्राम पर मोल। मोल इनवर्स कैंसल। 58.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 इज 15 पॉइंट लगाएंगे, और 24 और 15 15 और 217 175.5 ग्राम। ये मास इन ग्राम आ गया इसके लिए, NaCl के लिए। मास इन ग्राम किसका? NaCl का। भाई सल्यूट का मास आ गया। सॉल्वेंट का मास हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब मास ऑफ सॉल्वेंट क्या रहेगा? मास ऑफ सॉल्वेंट इज, सॉल्यूशन का मास कितना है? 1250 ग्राम। उसमें से मास ऑफ सल्यूट हम माइनस कर देंगे, कितना है? 175.5 ग्राम। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1074.5 ग्राम। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 दिस इज 1.0745 किलोग्राम। अब हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट मीन WAB आ गया, और नंबर ऑफ मोल्स तो स्टार्टिंग में हमने लिख ही दिए थे। तो फिर सीधा मोलैलिटी हमारे पास आ जाएगा। मोलैलिटी NB अपॉन WA।
So number of moles is 3 mole. Volume is 1.0745 किलोग्राम और इसको सॉल्व करेंगे तो 1.279 मोल किलोग्राम इनवर्स। इसे आप मोलल भी कह सकते हैं, 0.79 मोलल। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, एक बार सुन लो, थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। डेंसिटी 3 मोलर सोल्यूशन का 1.25 ग्राम पर ml है। हमें मोलैलिटी निकालनी है सोल्यूशन की। तो 3 मोलर सोल्यूशन मतलब 3 मोल NaCl के 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व है, तो 3 मोल हो गए NaCl के। Na3 आ गया। वॉल्यूम 1000 मिलीलीटर मीन 1 लीटर। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है, यहीं से मास निकल गया। और मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट चाहिए। मास ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए हम मोल्स को चूज कर लेंगे। मोल ऑफ NaCl 3 है, तो मोल बराबर आता है मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। मोलर मास NaCl का हमने ये इतने से पोर्शन में कैलकुलेट किया 58.5 ग्राम पर ml, तो फिर मास इन ग्राम निकल आया 175.5 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट 1250 ग्राम माइनस 175.5 ग्राम, मतलब मास ऑफ सोल्यूशन में से मास ऑफ सोल्यूट माइनस, तो निकल गया मास ऑफ सॉल्वेंट। तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, तो फिर हमने मोलैलिटी निकाल ली, नंबर ऑफ मोल अपॉन weight of solvent. So this is about this question. Density of 3 molar solution of NaCl, 1.25 ग्राम पर ml और मोलैलिटी आ गई आपके पास। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट की, एंड दैट विल बी मोल फ्रैक्शन। भाई फ्रैक्शन एक ऐसी टर्म होती है जिसमें न्यूमरेटर भी रहता है डिनोमिनेटर भी रहता है। तो मोल से पता चल गया कि मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, या फिर मोल ऑफ सॉल्वेंट ऊपर और मोल्स ऑफ सॉल्यूशन नीचे। मतलब कहने का कि एक कंपोनेंट के मोल ऊपर दूसरे के नीचे। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सोल्यूट तो हमें पता ही है और सॉल्वेंट का भी पता ही है, Na। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन के लिए भी एक पर्टिकुलर सिंबल आता है जिसके द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल है, इसको बोलते हैं CHI, ग्रीक लेटर है, इसको बोलते हैं काई। सो दिस इज काई A, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और काई B, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन। दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मतलब एक कंपोनेंट के मोल ऊपर, पूरे सोल्यूशन के मोल नीचे। बात करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन की। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन हमेशा 1 के बराबर रहता है, 1 के। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, दोनों को ऐड कर दिया। दिस इज Na अपॉन Na प्लस Nb, और दिस इज Nb अपॉन Na प्लस Nb। ये आ जाएगा Na प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb इज इक्वल टू 1। हुआ ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और बड़ा ये आसान रहता है, अगर हमें एक कंपोनेंट के मोल दिए हैं, सॉरी मोल फ्रैक्शन दिया है, तो हम दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 है, तो XA का वैल्यू है, XB का नहीं है, तो XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB, आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसका करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन ए सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है जिसमें 20% इथाइलिन ग्लाइकोल है। इथाइलिन ग्लाइकोल की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है CH2 और दोनों CH2 के साथ OH। दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल, इथेन 1,2-डायोल। इथाइलिन ग्लाइकोल की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। इट इज यूज्ड एज एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज वो होता है
जो किसी एक सबस्टांस के फ्रीजिंग पॉइंट को और कम कर देता है, और ये गाड़ियों के रेडिएटर में इस्तेमाल किया जाता है एंटी फ्रीज। इथाइलिन ग्लाइकोल की बात की जाए तो 20% है ये एक सोल्यूशन में, तो हमें इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। दूसरा कंपोनेंट तो दिया नहीं है, तो फिर यहीं से 20% से हमें पता चल जाएगा 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल मीन 100 ग्राम ऑफ solution contain 20 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। 20% इथाइलिन ग्लाइकोल का मतलब ये हो गया कि 100 ग्राम सोल्यूशन में 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है, मतलब सोल्यूट का मास जो है इट इज 20 ग्राम। और रेस्ट जो बचा हुआ सॉल्वेंट है, अगर तो कोई सॉल्वेंट ना दिया हो तो वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वो कंसीडर करेंगे। तो वाटर का यहां पे मास इन ग्राम बचेगा 80, 100 माइनस 20 80 ग्राम। मोल्स निकालने के लिए हमें मॉलिक्यूलर मास भी चाहिए, तो शार्ट में हम लिख लेते हैं एमबी, मॉलिक्यूलर मास। इथाइलिन ग्लाइकोल का क्या फार्मूला है, ये C2, कार्बन के 2 एटम, हाइड्रोजन 6 और O2, ये आ जाएगा 24, 6 और 32, दिस इज 62 ग्राम पर मोल। बात करेंगे हम सॉल्वेंट की, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास सबको पता है, दिस इज 18 ग्राम पर मोल। यहीं से हम मोल भी निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मास इन ग्राम 20 डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास 62 ग्राम पर मोल। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.322 मोल। यहां नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, वाटर के मोल्स निकाल लेते हैं, तो मास इन ग्राम 80 ग्राम डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम पर मोल। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 4.444 मोल। सल्यूट के मोल आ गए, सॉल्वेंट के मोल आ गए। हमें निकालना क्या है, हमारा काम है मेन कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल निकालना। इथाइलिन ग्लाइकोल, तो इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स Nb अपान पूरे सोल्यूशन के मोल Na प्लस Nb। नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज 0.322 और नीचे Na है। नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर 4.444 प्लस सोल्यूट 0.322, दिस इज 0.322 डिवाइडेड बाय 4.766। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा लगभग 0.068। इतना मोल फ्रैक्शन आ गया इथाइलिन ग्लाइकोल का। तो जैसे हमने कहा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो फिर अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी निकालना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो 1 माइनस 0.068, तो ये कर लेंगे तो ये लगभग बनेगा 0.932। वैसे भी तो इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर इसको निकालना होगा तो Na अपॉन Na प्लस Nb। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज 4.444 डिवाइडेड बाय, डायरेक्ट लिखते हैं 4.766, तो दिस इज 0.932। दोनों को सम अप कर लेंगे तो 1 बनेगा। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि 20% इथाइलिन ग्लाइकोल है एक सोल्यूशन में, 20% इथाइलिन ग्लाइकोल है, उसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमने स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया कि 20% इथाइलिन ग्लाइकोल मींस 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन कंटेन 20 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो सोल्यूट का मास 20 ग्राम, सॉल्वेंट का मास 80 ग्राम। सोल्यूट के मोल्स मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल 62 ग्राम पर मोल, और मोल्स नहीं मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल 62 ग्राम पर मोल, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज 18। मोल निकालने के लिए मास इन ग्राम अपान मॉलिक्यूलर मास लगाया, तो सोल्यूट के मोल, इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल 0.322 और सॉल्वेंट के 4.444, और इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। और दिस इज कंसंट्रेशन यूनिट मोल फ्रैक्शन।